सूर्य की किरणों गांव के छप्परों पर नृत्य कर रही थी। जैसे ही रामू और श्यामू सुबह की ठंडी हवा में दौड़ रहे थे, वे दोनों बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी हंसी अक्सर स्कूल के रास्ते में गूंजती थी। एक दिन वो स्कूल के घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बाग पर पड़ी। उन्होंने उस बाग में जाकर खोलने का मन बनाया। बाग में जाकर वे खूब खेल कूद कर जब वे थक गए तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहां उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ छिपा हुआ था। देखो, श्यामू ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। पत्तियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए रामू अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। उन्होंने पत्तियों को हटा दिया। उसमें से एक पुराना लकड़ी की संदूक निकला, नक्काशीदार तांबे के हैंडल। मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या है, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। उम्मीद है कि चिंगारी उसकी आंखों में दिखाई दी। उन्होंने झिझकते हुए ताले को खोला। अंदर चमचमाती सोने की मुद्राओं का ढेर चमक रहा था। रामू और श्यामू दंग रह गए थे। उनकी सांसों हंफने लगी। आश्चर्य और श्यामू ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक संघर्ष चल रहा था। लेकिन ये किसी की और की हो सकती है। हमें इन्हें पुलिस को देना चाहिए, उसने तर्क दिया। रामू का संदेश हुआ और वह बोले, लेकिन अगर पुलिस ने उससे किसी और को दे दिया तो? श्यामू ने उसका कंधा थपथपाया। नहीं, पुलिस ईमानदार होती है। वो मुद्राओं के असली मालिक को ढूंढेंगे। यह सही काम है। धीरे धीरे रामू को भी श्यामू की बात समझ में आ गई। वह जानता था कि श्यामू सही है। ईमानदारी ही सही रास्ता था, भले ही धोखा कितना लाभुभावना हो। वे उस संदूक को पुलिस के पास ले गए। हमें एक संदूक मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं, रामू ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। पुलिस अचंभित हुई। उन्होंने सोने की मुद्राएं की जांच की और कहा, यह एक बेशकीमती संदूक है। हम असली मालिक को ढूंढेंगे। बहुत अच्छा। क्या लड़कों कुछ दिनों तक इंतजार करना कठिन था? हर कदम में उन्हें लगता था कि असली मालिक इन्हें नहीं मिला तो पुलिस सोने के सिक्के छीन लेंगी। लेकिन रामू और श्यामू मजबूत बने रहे। उन्होंने ईश्वर और अपनी ईमानदारी पर भरोसा किया। फिर एक सुबह खबर आई, पुलिस ने असली मालिक को ढूंढ लिया था। यह एक गरीब व्यापारी था जिसने अपनी सारी बचत खो दी थी। जब उसे अपने पैसे वापस मिले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू और श्यामू को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। व्यापारी ने उन्हें एक छोटा इनाम दिया, यह जानने की खुशी कि उन्हें सही काम किया। ईमानदारी की जीत किसी भी सोने के सिक्के से ज़्यादा कीमती थी। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती एक अनमोल खजाने की तरह चमकने लगी। गांव की हवा उनके कारनामे से गूंज उठी। हर कोई उसकी ईमानदारी का गुणगान कर रहा था। धीरे धीरे रामू और श्यामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें आदर्श के रूप में पेश करने लगे।
बच्चे उनकी कहानी सुनने के लिए लालायित रहे थे और उनके जैसे ही ईमानदार बनने की इच्छा रखते थे। एक हफ्ते बाद गांव के मुखिया ने एक विशेष समारोह आयोजित किया। समारोह में रामू और श्यामू को उनके साहस और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें विशेष पदक प्रदान किए। पदक उनके सीने पर टंगे एक चमकता हुआ अनुष्ठान बन गया जो उनकी ईमानदारी की जीत का गवाह था। समारोह के बाद व्यापारी रामू और श्यामू के पास आया, उन्हें अपने दुकान में आमंत्रित किया और वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगा। उनकी गर्म रोटी और मीठे दूध के साथ उनका स्वागत किया और उनसे उनके भविष्य के सपनों से बारे में पूछा। रामू ने कहा कि वह पढ़ाई चाहता है और एक डॉक्टर बनना चाहता है ताकि उन लोगों की मदद कर सके। श्यामू ने कहा कि वह एक कुशल बढ़ई बनना चाहता है और मजबूत घर बनाना चाहता हूँ ताकि लोग सुरक्षित रहे। व्यापारी ने उनकी आकांक्षाओं और सुना और उनकी आंखों में दृढ़ता देखी। उन्हें वादा किया कि वह उनकी शिक्षा में मदद करेगा। उस दिनों से व्यापारी ने रामू और श्यामू की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। वह उन्हें नई किताबें लेकर देता है और उनके सवालों का जवाब देता था। रामू और श्यामू और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। उनकी ईमानदारी से उन्हें शिक्षा के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद रामू और श्यामू अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चले गए। रामू ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और श्यामू ने पढ़ाई का विषय लेना शुरू किया। वे कभी कभी गांव लौटते थे और सभी बच्चों को अपनी कहानी सुनाते थे। उनकी कहानी एक प्रेरणादायक बन गई थी जो यह सिखाती थी कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। भले ही लालच कितना भी सुभला हो, ईमानदारी एक अद्वितीय गुण है जो हमें हर कठिनाइयों के बीच सही मार्ग दिखाता है और हमें संघर्ष करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी आनंदों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।